नमस्कार दोस्तों, मैं रूबी स्वागत करता हूँ आपका दोबारा से हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़े होंगे। तो चलिए आज की कहानी को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि इस धरती पर अगर सफ़ेद जादू है तो काला जादू भी है। मैं आपको बता दूं कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। हमें अगर कोई आशीर्वाद दे रहा है, कोई दुआ दे रहा है, कोई हमारे लिए कोई मन्नत मांग रहा है, ये सभी चीज़ें अगर सच्चे मन से की जाए तो ये पूरी भी हो सकती हैं, क्योंकि इंसान का नीयत अच्छा होता है और इसी को हम सफ़ेद जादू भी कहते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान किसी बुरी नीयत के साथ आपका बुरा करना चाहे और इसके लिए कोई टोटके का इस्तेमाल करे तो इसे काला जादू कहते हैं। और इन्हीं भूत प्रेत पिशाच जैसी शक्तियों से लड़ने के लिए भगवान अपनी शक्ति का कुछ अंश कुछ इंसानों में दे देते हैं और वो इंसान इन शक्तियों को दूर से ही भाप सकते हैं। जो लोग भूत प्रेत में विश्वास नहीं करते वे सब इन्हें ढोंग ढकोसला मानते हैं, लेकिन जो लोग इन पे विश्वास करते हैं ये उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं होता। और इसी शक्ति का एक अंश मुझे भी शायद भगवान ने दे दिया था। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानंद। मैं अपनी ये कहानी इस चैनल के माध्यम से आप सब तक पहुंचाना चाहता हूं और मैं आपको बता दूं कि मैं भूत प्रेत जैसी शक्तियों को देख सुन सकता हूं और उनसे बात भी कर सकता हूं। ये शक्तियां मेरे अंदर कब आईं, कैसे आईं, मुझे कुछ नहीं पता और मुझे इस शक्ति का एहसास कब हुआ ये कहानी मैं किसी और दिन बताऊंगा। आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं क्योंकि मेरे पास इस चैनल पर बताने के लिए काफ़ी सारी कहानियां हैं जिसे मैं रूबी जी को बताते जाऊंगा और वो आप तक पहुंचाते जाएंगे। तो चलिए, जैसा कि हमें पता है, बिना देरी किए हुए कहानी को शुरू करते हैं। बात सन 2000 की होगी। उस समय मैं कॉलेज में पढ़ रहा था और मुझे अपने शक्तियों पर काबू पाना भी थोड़ा थोड़ा आ चुका था। हम कॉलेज में 4-5 दोस्तों का एक ग्रुप था। हम आपस में काफ़ी मस्ती मजाक करते हैं। उन सभी में मेरा एक दोस्त था अभिनव। वह अचानक से एक दिन कॉलेज आना बंद कर दिया। शुरू में तो 3-4 दिन हमें लगा कि ज़रूर उसे कोई काम होगा, इस वजह से नहीं आ रहा होगा, पर वह हमें कुछ बताकर भी नहीं गया था, क्योंकि उस ज़माने में फ़ोन वगैरह भी नहीं हुआ करते थे जिससे हम पता कर सकें कि वो क्यों नहीं आ रहा है। तो हमने 3-4 दिन इंतज़ार किया। 3-4 दिन बाद भी जब वह नहीं आया तो हमने उसके घर जाने का फैसला किया और जानने की कोशिश की आखिर बात क्या है। हम बाकी दोस्त उसके घर पहुंचे। जब हम उसके घर के अंदर जा रहे थे तो मुझे उसके घर के बाहर ही मुझे महसूस हो चुका था कि इस घर में कोई बुरी शक्ति है, लेकिन मैंने उस समय कोई प्रतिक्रिया नहीं की और चुपचाप सबके साथ अंदर चला गया। अंदर बाहर बरामदे में ही अभिनव के पिताजी बैठे हुए थे। हम सब ने उन्हें नमस्ते किया और अपना परिचय दिया और पूछा कि अभिनव कॉलेज क्यों नहीं आ रहा है। इस पर उसके पिताजी ने कहा, बेटा उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, पिछले 1 हफ्ते से ना जाने उसे क्या हुआ है। इस पर हमने उससे मिलने की इच्छा व्यक्त की तो उसके पिताजी वहाँ कुर्सी से उठ हम सबको अंदर के कमरे में ले गए। उन्होंने दरवाज़ा खोलकर अंदर दिखाया तो अभिनव वहीं एक चौकी पर पड़ा हुआ था। सच बताएं तो हमें वो पहचान में भी नहीं आ रहा था। उसका शरीर गलकर एकदम हड्डी हो चुका था। आँख एकदम धंस चुकी थी और आँख के नीचे काले धब्बे पड़ चुके थे। कलाई तो मानो ऐसे लग रहा था जैसे सूखी लकड़ी हो। गाल भी पूरी तरीके से अंदर धंस चुका था। हम सब ये देख के हैरान थे कि 1 हफ्ते में किसी की हालत ऐसे कैसे हो सकती है। एक अच्छा खासा हट्टा कट्टा लड़का
एक सूखी लकड़ी के समान कैसे बन सकता है? हमने उसके पिताजी से पूछा। अंकल जी, डॉक्टर ने क्या बोला है? इस पर उसके पिताजी ने जवाब दिया, बेटा, डॉक्टर भी नहीं पकड़ पा रहे हैं कि आखिर इसे दिक्कत क्या है। उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए और बोला कि ले जाइए और इसकी सेवा कीजिए। चूँकि वह समय सन 2000 का था और उस टाइम मेडिकल भी इतना हाईटेक नहीं हुआ करता था, तो उसे शहर ले जा कर के भर्ती कराने का तो कोई सवाल ही नहीं था। और गांव होने की वजह से लोग हार बहुत जल्दी मान जाते थे। हमने भी उसकी हालत देखी और भगवान से उसके सही होने की प्रार्थना कर वहाँ से निकल गए। सब आपस में बात कर रहे थे कि आखिर उसे हुआ क्या है, पर मैं समझ चुका था कि उसे कुछ और दिक्कत है। सब अपने अपने घर वापस चले गए। लेकिन अगले दिन मैं वापस अभिनव के घर आया और अभिनव के पिताजी को अपने मन की बात बताई। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि मैं पारलौकिक शक्तियों को महसूस कर सकता हूँ। शायद उनके इस चेहरे को देखकर मुझे महसूस हो रहा था कि उन्हें मेरी बातों का विश्वास नहीं है, पर मरता क्या ना करता। उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, तुम भी आजमा लो। मैंने उन्हें कुछ झाड़ फूक के सामान का पर्ची दिया और वो पर्ची लेकर बाजार निकल गए। मैं भी उनके साथ वापस अपने घर की तरफ अपना कुछ सामान लेने निकल गया। जब मैं सामान लेकर वापस आया तो उसके पिताजी भी सामान लेकर बाजार से आ चुके थे। फिर हम दोनों दरवाज़ा खोलकर अभिनव के कमरे में गए। अभिनव वहीं बेड पर लेटा हुआ था। उसके पिताजी ने उसके बेड के पास 2 कुर्सियां लगाई, एक पर वो बैठे और एक पर मैं। अभिनव दूसरी तरफ मुँह करके लेटा हुआ था। मैंने जैसे ही उसे पकड़कर अपनी तरफ घुमाया तो उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। उसके बाद मैं उसके हाथ को अपने हाथों में पकड़े हुए कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। ये सब उसके पिताजी वहाँ बैठकर चुपचाप देख रहे थे। थोड़ी ही देर मंत्र बुदबुदाने के बाद अभिनव खिलखिलाने लगा और वो देख उसके पिताजी की जैसे सीटी ही गुम हो गई हो, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से अभिनव ना कुछ बोल रहा था, ना कुछ खा पी रहा था। उसने झटके से मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और वापस से दीवार की तरफ मुंह करके खिलखिलाने लगा। मैंने उसके पिताजी को वहां से उठने का इशारा किया और हम दोनों बाहर चले गए। मैं बस अभी कंफर्म करना चाहता था कि मेरा शक सही है या नहीं, जो कि कंफर्म हो चुका था। उस शक्ति को अब अंदाजा लग चुका था कि उसे भगाने के लिए यहाँ कोई सकारात्मक शक्ति आ चुकी है, जिससे वो हंसकर चैलेंज दे रही थी। मैंने अभिनव के पिताजी को ये बात समझाई कि अभिनव के ऊपर किसी बुरी शक्ति का साया है। इतने दिन से वो चुपचाप इसलिए थी क्योंकि वो चाहती थी कि किसी को पता भी ना चले और वो अभिनव की आत्मा को अपने साथ लेती जाए। लेकिन जब उसे आभास हुआ कि अब उसे चुनौती देने वाला कोई आ गया है, तब उसने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया है। ये बातें सुन अभिनव के पिताजी का कान खड़ा हो गया और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, बेटा बेटा, अब इस दिक्कत का क्या कर सकते हैं? मैंने उनके हाथ को दूसरे हाथ से थपथपाते हुए कहा, आप चिंता मत करिए, हम कुछ देखते हैं। हमने अभिनव के कमरे के सामने ही सारा पूजा हवन की सामग्री रख पूजा की तैयारी शुरू की। जिस तरह से उस आत्मा ने मेरे हाथ से अभिनव का हाथ छुड़ाया, मैं समझ चुका था ये कोई हल्की फुल्की आत्मा नहीं है। ये काफ़ी उत्तेजित आत्मा है जिसे किसी मकसद के साथ यहाँ भेजा गया है। इसलिए मैं वहाँ से थोड़ी देर के लिए अपने गुरुजी के पास निकल गया।
क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि किसी को भी कोई नुकसान हो। अगर बात मेरे हाथ से बाहर निकल जाए तो गुरुजी मेरी मदद कर सकते थे। मैं वहाँ से अपने गुरुजी के पास जाकर उन्हें पूरी बात बताई तो उन्होंने कहा, तुम वहाँ जाकर पूजा करो और मैं तुम्हारे लिए यहाँ पूजा करता हूँ, क्योंकि मुझे कल सुबह देवी माँ के मंदिर जाना है, तो मैं तुम्हारे साथ वहाँ नहीं जा सकता। उसके बाद मैं गुरुजी के पास से वापस अभिनव के घर के लिए निकल गया। वापस आने में मुझे अंधेरा हो गया था और जो आकृति जैसे जैसे मैं बता कर गया था, अभिनव के पिताजी ने वहाँ सब बना रखा था। मैं वहाँ पहुँच सबसे पहले मैंने उन आकृतियों को सजाया और उसके बाद हवन शुरू किया। हवन शुरू करने के बाद हमने अभिनव के रूम का दरवाज़ा खोल दिया और जैसे ही धुआं अभिनव के कमरे में अंदर जाने लगा और धुएं के साथ गूंजती आवाज़ अभिनव के कानों में पड़ी, वह अचानक से उठकर अपने बेड पर बैठ गया और मेरी तरफ देख खिलखिलाने लगा, तुम रोकेगा मुझे? और ये बोलते हुए वह भाग कर रूम से बाहर निकल गया और घर में यहाँ वहाँ दौड़ने लगा। मुझे सब समझ आ रहा था, वह आत्मा मुझे वहाँ से डरा कर भगाना चाहती थी, पर उसका ये षड्यंत्र अभी काम नहीं किया था और मुझे ये भी पता था ये अभी शुरुआत है। ये आत्मा मुझे यहाँ से भगाने के लिए आगे बहुत कुछ करने वाली है। मैंने पहले ही घर के चारों तरफ गुरु जी के दिए हुए राख से एक रेखा बना दिया था, जिससे वो आत्मा उस घर से तो बाहर नहीं जाने वाली थी। जब मैंने मंत्र बोलना अभी भी नहीं रोका तो वह पूरे घर में दौड़ने भागने लगी, इधर उधर सामान गिराने लगी, तोड़-फोड़ मचाने लगी। वो एक औरत है कि आत्मा है, मुझे इससे पता चल रहा था, क्योंकि जब वो बोल रही थी तो वो आवाज़ साफ किसी औरत की लग रही थी। अपना मंत्र पूरा करने के बाद मैंने उस आत्मा को आमंत्रित किया। अभिनव मेरे सामने आकर पालथी मारकर बैठ गया। वह अपने सर को नीचे किए हुए गोल गोल घूम रहा था। मैंने उसे सवाल किया, कौन हो तुम और क्या चाहती हो? इस पर उसने कोई जवाब नहीं दिया और सिर्फ सिर नीचे किए हुए खिलखिलाए जा रही थी। मैंने फिर थोड़ी तेज आवाज में पूछा, कौन हो तुम, आखिर क्या चाहती हो? इस बार भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था मानो उसे मेरा कोई भय ही ना हो, या वो जानती हो कि मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभिनव अपना सर वैसे ही घुमाया जा रहा था और घुमाते घुमाते अचानक से उसने अपना सर वही जमीन पर दे मारा, जिससे उसका सर बीच से फट गया। वह देख एक पल के लिए मैं भी दहल गया और अचानक से अभिनव अपनी आवाज में बोलने लगा, पापा 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 मुझे बचा लो। और फिर अगले ही पल उस औरत की आवाज खिलखिलाने लगी। थोड़ी देर में अभिनव का शरीर थोड़ी ही देर में अभिनव का आत्मा वापस आती तो थोड़ी देर में उस औरत की आत्मा। मुझे वह सब देख मेरा दिमाग चकराने लगा, क्योंकि इस तरह का पहला मामला था ये मेरे लिए, और इसीलिए कोई गड़बड़ी ना हो मैं गुरुजी के पास से होकर आया था। अभिनव वहाँ से भागकर एक अलमारी पे चढ़ गया। वह वहाँ किसी कुत्ते के जैसे बैठकर मेरी तरफ देखकर हंस रहा था। उसके सर से खून की धार बह जा रही थी, जिससे उसका पूरा मुंह लाल हो चुका था। वह अपने जीभ को बाहर निकालकर अपने ही खून को चाट रहा था। वो सब वहीं किनारे से खड़ा होकर अभिनव के पिता देख रोए जा रहे थे। मुझे अब समझ आ रहा था
कि वह आत्मा बार बार हंस क्यों रही थी। असल में उसने अपना असली दांव अब खेला था। वह जानती थी कि अगर अभिनव की आवाज़ में अभिनव को दर्द पहुंचाया जाए तो हम ये सब नहीं देख पाएंगे और वो पूजा बनकर वहाँ से चले जाएंगे। लेकिन मुझे ये सारी बातें पहले से पता थी, तो मैंने थोड़ी और हिम्मत जुटाई और जोर जोर से मंत्र को पढ़ना चालू किया। मैं जैसे जैसे मंत्र पढ़े जा रहा था वो आत्मा और जोरों से खिलखिलाए जा रही थी। अभिनव के घर में अभिनव ने एक बिल्ली पाल रखी थी। वह सब देख वो बिल्ली वहां आकर जोर जोर से उसकी तरफ चिल्लाने लगी और एक बार फिर अभिनव के चेहरे पर वही शैतानी मुस्कुराहट छा गई। वह एक झटके में अलमारी से सीधे बिल्ली के पास कूदी। उसने बिल्ली के सर को पकड़ा और अपना दांत धंसा दिया। वो नजारा देख एक पल के लिए मुझे भी उल्टी आ गई। वह किसी शैतान की तरह उस बिल्ली को खाए जा रही थी। खाते खाते अचानक से उस आत्मा ने अभिनव का शरीर छोड़ दिया और अभिनव होश में आ गया। अभिनव वो नजारा देख जोर से उल्टियां करने लगा। अभिनव के पेट से उस बिल्ली का खून और मांस का लोथड़ा उल्टी में निकल रहा था। मुझे तो अब पता भी नहीं चल रहा था वो बिल्ली का खून है या अभिनव का। ये सब मेरे अब बर्दाश्त से बाहर हुए जा रहा था। तो मैंने एक बार फिर से उस आत्मा का आमंत्रण किया। एक बार वो फिर अभिनव के शरीर में धारण कर मेरे सामने आकर बैठी और इस बार मैंने अपनी झोली से गुरु जी का दिया हुआ पवित्र जल निकाला और वह जल देख पहली बार मैंने अभिनव के चेहरे पर एक डर देखा। उस आत्मा ने उस जल की शक्ति दूर से ही भाप ली थी। वह जल मुझे गुरु जी ने दिया था और बोला था जब हालात तुम्हारे काबू में ना हो तभी इसे निकालना। मैंने उसे धमकी देते हुए बोला, कौन है तू और क्या चाहती है? बोलती है या अभी तुझे यहीं भस्म कर दूं। इस पर उसने तुरंत हाथ जोड़ लिया और औरत की आवाज में बोला, मैं एक पिशाचिनी हूँ और मुझे इसकी जान लेने के लिए भेजा गया है। मैंने उससे दोबारा सवाल किया, किसने भेजा है तुझे? और उसके बाद उसने जो बताया वह सुनने के लिए हम तैयार नहीं थे। वो अभिनव के चाचा थे जिन्होंने उसके ऊपर टोटका कराया था। असल में अभिनव के पिताजी को कैंसर था और अभिनव के पास काफ़ी खेत खलियान थे। क्योंकि उसके पिताजी तो कुछ समय में गुजरने वाले थे, तो उसके चाचा ने सोचा कि अगर अभिनव भी रास्ते से हट जाए तो सारा खेत खलियान जायदाद उनका हो जाएगा। और यही सोचकर उन्होंने अभिनव के ऊपर टोटका कराया था। मेरे उस पूजा के बाद उस पिशाचिनी ने तो अभिनव का पीछा छोड़ दिया, लेकिन उस सदमे से उभरने के लिए अभिनव को सालों लग गए। और उसके लिए सबसे बड़ा सदमा ये था कि जिस बिल्ली को उसने अपने जान से ज़्यादा पाला था उसे उसने अपने ही हाथों से कच्चा चबाया था, जो मुझे लगता है आज तक अभिनव नहीं भूल पाया होगा। उसके बाद उसके पिताजी और चाचा जी में काफ़ी झगड़ा भी हुआ, पर मुझे उन सब बारे में नहीं पता और न मैंने अभिनव से इन सब बारे में पूछा। वह आज भी मेरा एहसान मानता है, पर मुझे नहीं लगता कि मैंने उसके ऊपर कोई एहसान किया है। अगर मुझे यह शक्तियाँ भगवान ने दी हैं तो वो लोगों की मदद करने के लिए ही दी होंगे। दोस्तों, ये तो बस एक छोटी सी कहानी थी। मेरे पास ऐसी ना जाने कितनी रोमांचक कहानियाँ हैं जो आपके शरीर को झकझोर के रख देंगी, और मैं आगे आपको रूवी जी के द्वारा ऐसी कहानियाँ सुनाता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। तो दोस्तों, ये कहानी थी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और अगर आई हो
तभी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे की कहानियों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।